नाजरीन आदाब, मैं हूं अफशा जबीन। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दिल्ली धमाके वाक़े पर मरकजी वज़ीर नितिन गडकरी का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, मुल्क में दहशतगर्दी के हामियों के लिए कोई जगह नहीं। नाना पटोले ने कहा, दिल्ली वाक़े पर हुकूमत को होना चाहिए जवाबदाह। अबू आजमी ने करार दिया सिक्योरिटी की चौक। हकीकी कसूरवारों को सख्त सजा का किया मुतालबा। मरकजी हुकूमत दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कर रही है मौसर इक़दाम। रियासती वज़ीर चंद्रशेखर बावनकुले का रद्द-ए-अमल। बल्दियाती इंतखाबात में रायगढ़ जिले में महायुति में फूट के आसार। तनहा चुनाव लड़ने वाली पार्टियों को रियासती वज़ीर भरत गोगावले का इंतबाह। अब खबरें तफसील से। दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के करीब होने वाले धमाके पर मरकजी वज़ीर नितिन गडकरी ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। हुकूमत ने इसे बहुत संजीदगी से लिया है और हमारी हुकूमत जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। गडकरी ने कहा कि इस मुल्क में दहशतगर्दी के हामियों के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने इस मोहलिकीन के लवाहिकीन के साथ इजहार ताज़ियत किया। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। सरकार ने बहुत गंभीरता से इसको लिया है और हमारी सरकार इस प्रकार की कृत्य करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी और आतंकवाद को समर्थन करने वालों को इस देश में कोई जगह नहीं है। निश्चित रूप से सब लोगों ने उनका धिक्कार करना चाहिए और निरपराध लोगों की एक प्रकार से जो मृत्यु हुई है मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और निश्चित रूप से कांग्रेस के सीनियर लीडर नाना पटोले ने दिल्ली धमाके के वाक़े पर तबसरा करते हुए कहा कि हुकूमत को इस पर जवाब देना चाहिए। उन्होंने पहलगाम हमले का भी हवाला दिया और कहा कि दारुल हुकूमत में यह अफसोसनाक वाक़या हुआ है और हुकूमत को जवाबदाह होना चाहिए। तो इस घटना की हम कड़ी निंदा करते हैं और जो निरपराध लोग उसमें मारे गए इस बम स्फोट में उनके परिवार को हम ये जो उनके ऊपर कष्ट और दुख आया है ये ईश्वर उनको शक्ति प्रदान करे ये सहन करने की। लेकिन दिल्ली में हमारे राजधानी जो सुरक्षित नहीं है इसका जवाब ये 56 इंची को देना पड़ेगा और इसमें हमको कोई राजनीति नहीं करना है। हमारा सवाल है कि आज देश असुरक्षित है और केंद्र की सरकार इस दिल्ली धमाके पर कांग्रेस लीडर नाना पटोले के बयान पर महाराष्ट्र के वजीर चंद्रशेखर बावनकुले ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि माजी में भी इस तरह के वाक़यात पेश आए थे लेकिन इसके बाद क्या होता था किसी को नहीं मालूम होता। बावनकुले ने कहा कि मरकजी हुकूमत दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मौसर इक़दाम कर रही है। सरेआम 2014 के पहले इस देश में कितने ब्लास्ट हुए? 2014 से इस बड़ी शहरों में कोई ब्लास्ट नहीं हुआ, ना दिल्ली में हुआ ना मुंबई में हुआ। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की सरकार, हमारे गृह मंत्री अमित भाई जिस प्रकार से पूरे देश में आतंकवाद दहशतवादों को मिटाने के लिए, माओवाद को मिटाने के लिए काम कर रहे हैं और एक घटना ऐसी होती है जो घटना पकड़ने के लिए पूरा प्रयास होता है। हमारे यहाँ तो पहले ऐसा था, घटना होती तो बाद में क्या हुआ नहीं मालूम। 3000 किलो के ऊपर आरडीएक्स पकड़ा जाता है तो कितना बड़ा ये जो षड्यंत्र था इस देश में किया हुआ। तो मुझे लगता है कि सरकार ने पूरी तरह से चौकन्ना करके काम कर रही है। पूरा देश मोदी जी के और अमित भाई के साथ है। निश्चित रूप से जिन्होंने ये घटना की है उसको जेरबंद करेंगे। दोबारा घटना नहीं होनी चाहिए, ऐसी सरकार हमारी काम कर रही है। आप कल से देख रहे हैं पूरा सरकार काम पे लगा हुआ है, पूरा हमारा सिस्टम काम पे लगा हुआ है और निश्चित रूप से हमारे मोदी जी और हमारे गृह मंत्री अमित भाई इसमें पूरा निचोड़ निकालकर सख्त सजा देंगे।
समाजवादी पार्टी के रियासती सदर अबू आसिम आजमी ने दिल्ली कार धमाके को सिक्योरिटी की चौक करार दिया। अबू आजमी ने कहा कि इस वाक़े के हकीकी कसूरवारों को सख्त सजा देनी चाहिए। कोई दिल्ली कोई एक जो है ना कोई कस्बा नहीं है, और दिल्ली के अंदर बिल्कुल, और इसके पास ये अपना रेड फोर्ट लाल किले के पास ब्लास्ट होना, मैं समझता हूँ कहीं न कहीं सिक्योरिटी की चूक है, इंटेलिजेंस की चूक है। इतना बड़ा खर्चा, इतना बड़ा वो जो है निजाम हमारे मुल्क का है, उसके बाद भी ऐसी जगह पर ब्लास्ट हो जाए तो अफसोस की बात है। मुझे बहुत अफसोस है, उन परिवार के साथ हमारी पूरी सहानुभूति है, परंतु जिन लोगों ने ब्लास्ट किया, इंक्वायरी करके उन्हें फांसी के फंदे पर 6 महीने में चढ़ा देना चाहिए, परंतु झूठ नहीं पकड़ना चाहिए। जिस तरह से मुंबई के ट्रेन के ब्लास्ट में 187 लोग मारे गए, परंतु आज तक किसी को सजा नहीं हुई। इसमें जो पकड़े गए थे, झूठ मूठ पकड़ के आपने डाल दिया अंदर, 19 साल तक जेल में रहे वो लोग, फांसी के कोठरी में डाल दिया उनको, और हाई कोर्ट ने कहा कि इनका कोई लेना देना नहीं, इनको जबरदस्ती पकड़कर इनको जो है इतने साल जेल में रखा गया। ऐसा देश में नहीं होना चाहिए, और किसी निर्दोष के साथ ऐसा न करो। अगर अपनी नाकामी को छुपाने के लिए किसी को पकड़ के जेल में डाल देना, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा जो है बहुत बड़ी नाइंसाफी है, और जो है ये इनकी नाकामयाबी है, असफलता है डिपार्टमेंट की जो इस तरह करते हैं, और बहुत सही। दिल्ली के लाल किला इलाके में होने वाले धमाके के बाद पूरे मुल्क में शदीद गम व गुस्से की लहर दौड़ गई है। इस अफसोसनाक वाक़े की सख्त मजम्मत करते हुए जलगांव जिले एकता संगठन ने आज इसाफी जिला कलेक्टर डॉक्टर श्रीमंत हारकर को एक याददाश्त पेश की। ये याददाश्त तंजीम के ओहदेदारान फारूक शेख, जकी अहमद और नदीम मुल्क ने पेश की। इस मौके पर तंजीम के नुमाइंदों ने मुल्क में अमन, इत्तेहाद और भाईचारा कायम रखने की अपील की। एकता संघटन मार्फत माननीय अप्पर जिल्हाधिकारी यांची भेट घेऊन आम्ही आमच्या भावना माननीय राष्ट्रपती महोदय यांच्याकडे त्यांना पाठवण्याची विनंती केलेली आहे। काल दिल्लीमध्ये लाल किल्ल्याजवळ जो एक भ्याड हल्ला झालेला आहे, त्या भ्याड हल्ल्यामध्ये आमचे काही लोक, निष्पाप लोकांचा जीव गेलेला आहे, त्याबद्दल आम्ही त्या घटनेचा तीव्र शब्दात सर्वप्रथम निषेध करतो। परंतु यासोबतच आम्ही साहेबांच्या माध्यमाने महामहिम राष्ट्रपतींना विनंती केलेली आहे की त्यांनी या घटनेची उच्चस्तरीय व सखोल चौकशी करावी। दुसरी आहे की या स्फोटातील दोषींना कोणत्याही राजकीय दबावाशिवाय कठोर व त्वरित शिक्षा देण्यात यावी। तिसरी महत्त्वाची मागणी आमची ही आहे की या घटनेदरम्यान सुरक्षा व्यवस्थेत झालेल्या त्रुटीविषयी जबाबदारी निश्चित करून संबंधित अधिकाऱ्यावर कडक शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्यात यावी। कारण की आमची भारताची राजधानी, आमचा लाल किला, आणि त्या ठिकाणी जर सुरक्षा भेदून अदाकार धर्मिंदर के मुद्दा उनकी सेहत के बारे में फिक्रमंद है। धर्मिंदर मुंबई के कैंडी अस्पताल में जेर इलाज है। धर्मिंदर के अहले खाना समेत दिगर अफराद अस्पताल पहुंचकर फिल्म अदाकार की इयादत कर रहे हैं। आज सुबह धर्मिंदर की बेटी ईशा देवन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि उनके वालिद की सेहत मुस्तहकम है और वो सेहतियाब हो रहे हैं। अकोला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के लिए 11 नवंबर को रिजर्वेशन ड्रॉ निकाला गया, जिसमें मुस्लिम अक्सर इलाकों में ओपन कैटेगरी नशिस्तें बड़े पैमाने पर दस्तयाब हुई हैं। मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में बड़े पैमाने पर ओपन कैटेगरी आबादी है, जिसके चलते इस बार ओपन कैटेगरी कोटे से मुसलमानों की बड़ी तादाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जीत दर्ज करने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इस रिजर्वेशन ड्रॉ की वजह से उम्मीदवारों में भी काफ़ी जोश व खरोश देखने को मिल रहा है। आज परमिलताई ओक हॉल में ड्रॉ रिजर्वेशन ओपन हुए, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह वार्ड क्रमांक 1 में जो पहले 2 ओपन महिला थे और एक ओबीसी जेंट्स था, एक ओपन जेंट्स था, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह 2 ओपन जेंट्स खुलने से हमारी उत्सुकता और बढ़ गई है। और जो इतने दिन से हम लोग 4-5 साल से वहाँ पर काम कर रहे हैं, जो कि इलेक्शंस नहीं हो रहे थे और काफ़ी मेहनत कर रहे थे, और आज उस मेहनत को हम लोगों को और अल्लाह पाक ने एक स्ट्रेंथ दी है कि हम इसको आगे और बढ़ाएं ताकि आने वाले इलेक्शंस में आसानी हो। तो ओपन खुलने से हमारी हिम्मत और बढ़ गई है और हम अब पब्लिक और ताकत से मेहनत से काम करेंगे इंशाल्लाह। रायगढ़ जिले में बल्दियाती इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला शुरू हो गया है। ताहम महायुति में सीटों की तकसीम और राब्ताकारी का मामला अभी तक ज़ेर इल्तिवा है।
जिसके सबब अवाम तजबजब का शिकार है। इस पस मंजर में रियासती वजीर और शिवसेना लीडर भरत गोगावले ने इत्तेहादियों को वाज़ेह इंतबाह दिया है कि अगर हम एक साथ नहीं लड़ेंगे तो अवाम हमें हमारी जगह दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि बल्दिया में सबसे ज़्यादा ताकत रखने वाली पार्टी के मुताबिक सीटें तकसीम की जाएं, लेकिन सीटों की तकसीम का ये फार्मूला एनसीपी के रियासती सदर और एमपी सुनील तटकरे को मंजूर नहीं है, जिसकी वजह से ज़िले में महायुति के दरमियान अंदरूनी इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। ताहम शिवसेना शिंदे ग्रुप अब भी एक साथ लड़ने के एक मौक़िफ़ पर कायम है। भारत गोगावले ने कहा कि बीजेपी के साथ हमारी बातचीत जारी है, हमें अभी तक उनकी तरफ से कोई बाज़ाब्ता पैगाम नहीं मिला है, लेकिन अगर इत्तेहाद बनता है तो हमें खुशी होगी, अगर नहीं तो हम अपने बल पर लड़ने के लिए तैयार हैं। साठी पण तोच प्रस्ताव राहील की ज्याची ताकद ज्या ज्या मतदारसंघामध्ये आहे त्यांना जास्त सीट दिल्या जातील, ज्यांची कमी आहे त्यांना कमी दिल्या जातील। मग आता जिथे आमचे रविशेठ पाटील आहेत, आमचा महेश बालदे आहे, आमचा प्रशांत ठाकूर आहे, आम्ही आहोत, दळवी आहे, थोरवे आहे, आदिती तटकरे आहेत, हे प्रत्येकाच्या मतदारसंघामध्ये ज्या नगरपालिका आहेत त्यांची जशी ताकद असेल त्यांनी ठरवावं आणि तिथून सुरुवात करावी। बल्दियाती इदारों के इंतखाबात का ऐलान कर दिया गया है। तमाम सियासी जमातें सरगर्म हो गई हैं। जालना में सिटी कांग्रेस के मुहिम दफ्तर का इफ्तिताह रुकन पार्लियामेंट कल्याण काले ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस आइंदा इंतखाबात के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि पार्टी हल्के के बुनियादी मसाइल को हल करेगी। उन्होंने कहा कि वो एनसीपी, एसपी और शिवसेना यूबीटी के साथ मीटिंग करेंगे और इत्तेहाद का फैसला करेंगे। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का पहला मेयर कांग्रेस पार्टी से होगा। स्थानिक स्वराज्य संस्था के चुनाव डिक्लेयर हो चुके हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तरह से उसकी तैयारी कर रही है। आज जालना में शहर कांग्रेस की ओर से प्रचार कार्यालय का उद्घाटन खासदार कल्याण काले के हाथ से किया गया। अपन उससे बात करते हैं। अभी तो जालना महानगर पालिका के चुनाव आने में थोड़ा समय लगने वाला है। शायद वो नगर परिषद के चुनाव, उसके बाद जिला परिषद के चुनाव और उसके बाद शायद महापालिका के चुनाव आ सकते हैं। लेकिन चुनाव आए करके कार्यालय शुरू हुआ और हम काम को लगे, ऐसी बात नहीं है। संगठन का काम तो हमेशा जारी रहता है। वही काम आज संगठन के सिलसिले में आज यहाँ एक ऑफिस खोला गया और ये एरिया के लिए ऑफिस होना चाहिए ताकि लोगों के जो मसले हैं, लोगों के जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने के लिए मदद। किन किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में? अभी मुद्दे तो बहुत है। यहाँ ये जो जालना शहर है वहाँ क्या है इतना ही याद ही करना है, क्या नहीं है तो उसकी बड़ी लिस्ट बनेगी लंबी चौड़ी। रास्ते नहीं है, ड्रेनेज लाइन नहीं है, सारी की सारी बातें, पीने के लिए पानी नहीं है, ख़ासतौर से स्लम में रहने वाले लोगों को बड़ी तकलीफ है। ये सब बातें देखते हुए और जो बड़ी बड़ी सड़कें उसके अंदर भी बहुत बड़ी तादाद में जो स्ट्रीट डॉग बोलते जिसको, रास्ते पे घूमने वाले कुत्ते हैं, ये सारी बातें आम आदमी को नहीं, ऐसे बड़े आदमी को भी और छोटे आदमी को तकलीफ होगी। जैसे कि पीछे एक बच्ची को कुत्ते ने काटा, वो बच्ची बेचारी मर गई। उसके बाद आज भी एक हमारी बहन है, उसको भी कुत्ते ने काटा है, वो भी मैं अभी व्हाट्सएप पे देखा हूँ। इसलिए बहुत सारे मसले हैं, कॉरपोरेशन के हद तक है, नेशनल हाईवे के है, रास्ते के है। आप देखिए जो बाहर का रिंग रोड है हमारा, एक रास्ता सही ढंग का नहीं है, सारे रास्ते को गड्ढे पड़े हैं। तो ये सब बातें लेकर के हम चुनाव लड़ेंगे। स्थानिक स्वराज्य संस्था में किस तरह चुनाव लड़ेंगे? नहीं, हम ऐसा यहाँ के जो शिवसेना के प्रमुख हैं और राष्ट्रवादी के प्रमुख हैं शरद पवार, उद्धव ठाकरे साहब के गठ के शिवसेना, उनके साथ बात करेंगे और उसके बाद ये तय होगा कि हम अकेले लड़ेंगे या साथ में लड़ेंगे। लेकिन हमारी तरफ से तो उनको यही सुझाव रहेगा, हम लोग आघाड़ी में लड़ना चाहिए। पहला मेयर किसका होगा? कांग्रेस का। तो ये खासदार कल्याण काले जालना में पहला मेयर कांग्रेस का होगा, ऐसा उन्होंने विश्वास व्यक्त किया। आजिम मनियार, टीवी जालना। नांदेड़ जिले के देगलूर डिवीजन में पुराने शहर गुंबद 20 में कांग्रेस पार्टी के दफ्तर का कांग्रेस के सीनियर लीडर अब्दुल जलील सेठ अमूदी के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर साबिक सदर बल्दिया मोगलाजी भी मौजूद थे। कांग्रेस की ओहदा सदारत की उम्मीदवार मनोरमा नीलमवार को तहनीत पेश की गई। इस मौके पर साबिक सदर बल्दिया मोगलाजी अन्ना ने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब करने की अपील की।
ताकि महाराष्ट्र में कोई अग्रचार डिक्लेयर नहीं कर रही थी, मगर प्रदेश अध्यक्ष ने पहली बार कांग्रेस पक्ष का अपना यहाँ पे डिक्लेयर करा था। हमारे बिस्मिल भाई इन्हों बहुत दिल के अच्छे हैं और उन्होंने बोल दिए कि हमारे इन्हों सुल्तान होंगे कि उनका बाबा होंगे। तीसरा बेटा हमारा शेख महमूद है और मैं उन्हें शेख महमूद अलग ने मेरा बेटा जैसे है सिख हमारा सुल्तान होंगे हमारे बाबा होंगे और तीसरा नंबर बेटा मेरा शेख महमूद है। उसके वास्ते मैं मेरी खुद की टिकट मैं शेख महमूद को दे रहा हूँ। ये खुशी से दिया था और दिन रात उन लोग खुद होके बेटे को कैसा जीतना चाहते वो हिसाब से यहाँ काम करने वाले। नांदेड़ जिले के देगलूर म्यूनसिपल कौंसिल इंतखाबात के पेश नज़र पुलिस की जानिब से तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। वाज़ेह है कि देगलूर शहर रियासत तेलंगाना और कर्नाटक सरहद पर वाक़ है। इस मौके पर देगलूर के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर मारुति मुंडे ने मुंसिफ टीवी से बात करते हुए कहा कि 50,000 से ज़ायद रकम साथ लाने पर वो जब्त कर ली जाएगी। उन्होंने कहा कि जिस किसी के पास ज़ायद रकम मिलेगी उसका उन्हें सबूत फराहम करना होगा, तभी वो रकम वापस की जाएगी वरना जब्त कर ली जाएगी। उन्होंने कहा कि शहर में दाखिल होने वाली तमाम गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। हमने कल ही देगलूर शहर के जो बाहर जाने वाले रास्ते हैं और अंदर आने वाले रास्ते हैं, 3 जगह पर हमने SST पॉइंट क्रिएट किए हैं, तो एक्टिव किए हैं। उसमें से एक जो पॉइंट है होटल रोड सिद्धेश्वर होटल के सामने, ये मंगल कार्यालय के सामने एक SST पॉइंट है। यहाँ पर महसूल के 3 अधिकारी अमलदार है और पुलिस का एक हवलदार है और दूसरे 2 है, तो 3 शिफ्ट में 4 जवान है। सब पूरा बंदोबस्त यहाँ पर हमने लगा है। इस बंदोबस्त में ये नाकाबंदी में कैश 50,000 के ऊपर जिसके पास कैश है वो सीज होने वाली है। उसके बाद जो लीकर है दारू है ये भी जब्त होने वाले है। उसके बाद जो इलेक्शन के मसले में जो वस्तु वाटप किए जाने वाले हैं, अगर ऐसा कुछ ठोस पुरावा मिलता है तो वो वस्तु भी यहाँ पर जब्त होने वाली है। और आर्म एक्ट जो शस्त्र वगैरह जो है वो भी यहाँ पर जब्त करने वाले हैं। थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के महकमा ख्वातीन व अतफाल फलाह व बहबूद के तहत बेवा व माजूर बच्चों की फलाह व बहबूद के लिए सालाना इमदादी रकम देने का ऐलान किया गया है। मुस्तहिक अफराद को फॉर्म के साथ मतलूब दस्तावेजात जमा कराना होगा। इस सिलसिले में माजूरों की फलाह के लिए काम करने वाली तंजीम के मोहम्मद यूसुफ खान ने अपने दफ्तर पर मुफ्त में फॉर्म भरने और स्कीम के मुतालिक जानकारी फराहम करने का इंतज़ाम किया है। ये माजूर लोगों के लिए जो फॉर्म निकलता है अनुदान और जो महिला विधवा लोग है, ऐसी स्कीम आई है थाने महानगर पालिका ने निकाला है 2025-26 के लिए सालाना निकलती है। उसके लिए हमने देखा था कि बेचारे लोगों को तकलीफ होती फॉर्म भरने के लिए और यहाँ कुछ एजेंट लोग हैं वो पैसा लेके फॉर्म भरते, इसलिए हमने चाहा कि भाई उनकी खिदमत के लिए हम लोग फ्री में फॉर्म भरेंगे। इसलिए आज मेरे माजूर लोग मेरा साथ दे रहे हैं, हम लोग इधर बैठ के फॉर्म भर रहे हैं और जिनको जरूरत रहेगी तो हम लोग उनको फ्री में भी जरूर भी देंगे। अभी तक हम लोग का 200 फॉर्म के ऊपर हो गया, 200 लोगों को हमने अभी तक फॉर्म भरे सुबह से लेके अभी तक। इंशाल्लाह हम जितने आएंगे हम सबको फ्री में फॉर्म देंगे। तो मैं तमाम मुंब्रा कौंका के जो रहवासी है, जीवा के रहवासी, उनसे अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग भी इस योजना का लाभ लेने के लिए आए और हम लोग फ्री में फॉर्म भर इसका पूरा फायदा उठाएं। औरंगाबाद के पेठन गेट इलाके में एक नौजवान इमरान कुरैशी का कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता शब मकतूल इमरान अकबर कुरैशी और एक मोबाइल दुकान में काम करने वाले एक मुलाजिम के दरमियान किसी बात को लेकर मामूली वजह पर झगड़ा हो गया था। झगड़े ने शिद्दत अख्तियार कर ली, जिस पर दुकान में काम करने वाले मुलाजिम ने चाकू निकाल कर इमरान के गले पर वार कर दिया, जिसकी वजह से वो शदीद जख्मी होकर जाए वारदात पर ही गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। कत्ल की वारदात अंजाम देने के बाद कातिल जाए वारदात से फरार हो गया। कुछ लोगों का कहना है कि कत्ल की ये वारदात पैसों के लेन देन के मामले को लेकर पेश आई है। वो सामिजीन साहब की दुकान थी मोबाइल की, उनसे कुछ बहसबाजी हुई गाड़ी रखने के ऊपर, और गाड़ी रखने पे जब बहसबाजी हो गई तो जो साहब थे जिन्होंने जो है खंजर वंजर निकाल लिए और गाड़ी हटाने के ऊपर से तू मैं हो गई और उन्होंने खंजर से जो है उनकी गर्दन पे मार दिया और उनका इंतकाल हो गया।
नहीं, कुरैश बिरादरी ने कोई कॉल नहीं की है कि मार्केट बंद रखो या मार्केट चल रहा हो। कुरैश बिरादरी बहुत ही अमन के साथ इंसाफ की तरफ जा रही है, इंसाफ की मांग कर रही है, पुलिस स्टेशन में जा रही है, FIR दर्ज करा रही है और जो भी लीगल कार्रवाई है उसके ऊपर कुरैश बिरादरी का फोकस है। कुरैश बिरादरी ने कभी किसी को नहीं कहा कि दुकान बंद करो और दुकान खोलो। लोग खुद साख्ता जो है इस सदमे से बाहर नहीं निकल रहे और सबको जो है इसका गम और गुस्सा है कि एक छोटी सी बात के ऊपर यहाँ पर मर्डर हो गया, इसलिए लोगों ने अपना उससे। जलगांव छत्रपति संभाजीनगर कौमी शोहरा पर पाहोर के करीब पीर की दोपहर एक हादसे के बाद कार में आग लगने से एक 21 साला खातून झुलसकर हलाक हो गई। इसके शौहर को शदीद चोटें आईं और जलगांव सिविल अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। बताया जा रहा है कि ये वाक़या दोपहर 3 बजे के करीब उस वक्त पेश आया जब एक सुजुकी कार ने पाहोर के करीब दूसरी गाड़ी को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में अचानक आग भड़क उठी। उस वक्त कार में वो 2 लोग शौहर और बीवी सवार थे। पुलिस के मुताबिक शौहर को जलती हुई गाड़ी से निकालकर इलाज के लिए सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, ताहम अंदर फंसी उसकी बीवी को बचाया नहीं जा सका और वो जलकर हलाक हो गई। आग पर काबू पाने के बाद पुलिस ने सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर लाश वर्षा के हवाले कर दी। पुलिस आग लगने की वजूहात की जांच कर रही है। मावल तालुका के कामशेट के करीब एक सड़क हादसा पेश आया। एक तेज रफ्तार कंटेनर ट्रक एक मजहबी जुलूस दिंदी को टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 8 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को करीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद मुश्तइल मुकामी लोगों और श्रद्धालुओं ने ओल्ड पुणे मुंबई हाईवे को ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन ने मुताल्लिका ट्रक ड्राइवर और ट्रांसपोर्ट हुकाम के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। दिंड्या जेवढ्या जातात त्या दिंड्यांना संरक्षण दिलं गेलं पाहिजे आणि हेवी ट्रॅफिक मोठी ट्रॅफिक आहे ते एक्सप्रेसमध्ये वळवण्याच्या संदर्भामध्ये आंदोलकांवर गुन्हे दाखल होतील अशी चर्चा आहे, त्याच्याबद्दल काय? मी DYSPशी इथल्या DYSP बरोबरच आहे, त्यांच्याशी पण बोलतो। आंदोलकांवर कुठल्या प्रकारचं कारवाई होऊ नये या संदर्भामध्ये DYSPशी चर्चा। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा शब्द मागताय, त्यांना फोन लावून बोलून देणार आहात का? मी माननीय शिंदे साहेबांच्या कानावरती सकाळीच घातलोय। अक्षय महाराजांनी देखील फोन केलेला आहे। शिंदे साहेबांशी बोलणं करून त्यांची मागणी आहे मृत्युमुखी पडलेल्या महिलेच्या वारसांना नोकरी देण्याच्या संदर्भात। मुंबई में माहिम खादी के करीब एक 20 साला ख्वाजा ने मुबैना तौर पर एक नौजवान के साथ झगड़े के बाद एक नदी में छलांग लगा दी। बताया जा रहा है कि ख्वाजा को बचाने की कोशिश में नौजवान ने भी पानी में छलांग लगा दी। माहिम पुलिस और रेस्क्यू टीम की जानिब से सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। मुंबई के पनत नगर पुलिस स्टेशन ने घाट कोपर इलाके से एक 24 साला शख्स को देसी साख्ता पिस्तौल और 4 कार आमद कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। मुलजिम को अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने इसे 12 नवंबर तक पुलिस की तहवील में दे दिया। मुलजिम नौजवान की शनाख्त मध्य प्रदेश के रहने वाले अजय कैलाश के तौर पर की गई है। पुलिस अब इस बारे में मालूमात इकट्ठी कर रही है कि ये नौजवान मुंबई किस को हथियार सप्लाई करने आ रहा था और उसने ये हथियार किस से हासिल किए थे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान का कहना है कि जंग जीतने के लिए होती है, जंग में कोई रनर अप नहीं होता। जनरल अनिल चौहान ने दिल्ली में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इस बात पर मुनहसिर होती है कि जंग और जंग में जीत बुनियादी तौर पर हिकमत अमली पर मुनहसिर होती है। Used actually in past to win wars, and largely if you see in past strategy was largely derived from geography. It was an element of geography into it, but gradually the element of technology is taking over and overshadowing geography. What I'll do is I'll trace this path of transformation where geography played an important role in defining strategy, and then how technologies overshadowed that. So battle campaigns and hence wars have been won by application of superior tactics and strategy. In ancient and medieval times, terrain influenced the tactics which was adopted. Geography played an important role in deciding the outcome of battles, campaigns and conflicts. And commanders who used geography, who understood geography, were always able.
दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का कहना है कि फिजाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए उन्होंने तमाम महकमों के साथ तफसीली बातचीत की है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के आसपास के शहरों पर आलूदगी का बहुत ज्यादा असर है। दिल्ली हुकूमत पूरी संजीदगी के साथ इस मसले पर काम कर रही है। आप सबसे भी ये कहना चाहती हूँ कि पॉल्यूशन जो है ये दिल्ली शहर जो आसपास की सराउंडेड सिटीज के साथ में जुड़ा हुआ है, उसका बहुत ज़्यादा असर दिल्ली पे रहता है। दिल्ली जो मेजर्स कर रही है पूरी सिंसियरिटी से कर रही है और हर प्रकार से कर रही है। आज वाटर स्प्रिंकलर्स हो, डस्ट मिटिगेशन हो, स्वीपिंग हो, कूड़ा उठाना हो, धुएं को जहाँ जहाँ भी आग लगा करके धुएं का उसको कंट्रोल करना हो, हर तरह की कंस्ट्रक्शन साइट्स हो, हर जगह हर चीज़ को कंट्रोल किया जा रहा है, चीज़ें मेंटेन्ड है। पर जो व्हीकल दूसरे राज्यों से आ रहे हैं, जो हवाएं दूसरे राज्यों से आ रही है, जो धुआं आ रहा है, तो ये 7-8 महीने के कार्यकाल में सरकार ने अपनी पूरी ताकत के साथ में इन विषयों पे काम किया है और लगातार कर रही है, आगे भी करेंगे। महाराष्ट्र न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।